नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्राइब्स इन न्यूज वर्ष भर साल भर चर्चा में रही जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। साल भर चर्चा में रही जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सी जनजातियां थीं जो लगातार किसी न किसी कारण से चर्चा में बनी रही थी। ये वीडियो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए एवं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और आप जनजातियों से संबंधित समसामयिक प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी जनजातियां वर्ष भर चर्चा में रही थी। तो सबसे पहले हम एक क्रम से देखेंगे। भारत के मैप को आप देखिए, भारत के मैप को देखिए, उसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड। सबसे ऊपर आपको मैप में दिख रहा होगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में आपको थारू जनजाति चर्चा में थी। उत्तराखंड में थारू ट्राइब चर्चा में थी और उत्तर प्रदेश में भी थारू चर्चा में बनी रही। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये पूरा रीजन जो आपको दिख रहा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये उत्तराखंड हो गया, ये पूरा उत्तर प्रदेश हो गया और ये बिहार हो गया। इन तीनों में थारू जनजाति चर्चा में थी। अभी हम लोग इसके बाद विस्तार में देखेंगे कि क्यों चर्चा में थी, एक एक जनजाति की अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे, उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ेंगे। तो असम में, ये आसाम है, आसाम है, तो आसाम में मियाँ जनजाति चर्चा में थी। मियाँ जनजाति, मियाँ कम्युनिटी कहाँ चर्चा में थी अभी हाल ही में? तो असम में। उसके बाद असम से हम लोग नीचे आएंगे पूर्व की तरफ, तो ये ओडिशा है, ओडिशा है, और ओडिशा में बोंडा और मनकिडिया, बोंडा और मनकिडिया ओडिशा में ये दोनों ट्राइब्स चर्चित थीं। बोंडा और मनकिडिया ओडिशा में। इसके बाद हम लोग एकदम नीचे की तरफ आ जाएंगे तमिल प्रदेश में, अर्थात तमिलनाडु में। तो तमिल में मलयाली ट्राइब्स चर्चा में थी, मलयाली तमिल में चर्चा थी। उसके बाद तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे कर्नाटक की तरफ, तो कर्नाटक में सिद्दी कम्युनिटी चर्चा में थी। महाराष्ट्र कर्नाटक से ऊपर है, तो महाराष्ट्र में कटकरी या कतकरी चर्चा में थी। महाराष्ट्र से ऊपर गुजरात की तरफ बढ़ेंगे तो गुजरात में मालधारी और कतकरी, तो कटकरी जनजाति गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में चर्चा में थी। चलिए एक बार फिर से फटाफट डिवीजन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में थारू जनजाति चर्चा में थी। असम में मियाँ जनजाति चर्चा में थी। ओडिशा में बोंडा और मनकिडिया जनजाति चर्चा में थी। तमिल में मलयाली, कर्नाटक में सिद्दी, महाराष्ट्र में कटकरी और गुजरात में मालधारी और कटकरी जनजाति चर्चा में थी। चलिए हम इसका विस्तार से देख लेते हैं, एक एक जनजाति का क्रम से विस्तार देखते हैं। साल भर में चर्चा में रही जनजातियों में थारू जनजाति के बारे में देख लेते हैं कि थारू जनजाति क्यों चर्चा में थी। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनूठी संस्कृत प्रचार योजना की वजह से चर्चा में थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने थारू जनजाति से संबंधित एक अनूठी संस्कृति प्रचार योजना शुरू की है, इसके कारण यह चर्चा में थी। थारू जनजाति नेपाल में, उत्तरी भारत में, थारू जनजाति नेपाल, उत्तरी भारत मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है। भगवान शिव, महादेव की ये पूजा करते हैं। ये जो थारू जनजातियां हैं भगवान शिव की महादेव के रूप में पूजा करते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है। थारू जनजाति एक त्यौहार सावन महीने में मनाती है, श्रावण मास में, उसको बरना कहा जाता है। बरना त्यौहार श्रावण मास में थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है सिद्दी समुदाय। तो सिद्दी समुदाय को देख लेते हैं क्यों चर्चा में था। तो सिद्दी समुदाय कर्नाटक विधानमंडल में पहला प्रतिनिधि चुना गया है।
सिद्दी समुदाय का कर्नाटक विधानमंडल में पहला प्रतिनिधि चुना जाने के कारण चर्चा में था। सिद्दी समुदाय भारत, पाकिस्तान और अफ्रीकी लोगों के वंशज को कहा जाता है। सिद्दी समुदाय वस्तुतः भारत और पाकिस्तान में, और ये अफ्रीकी लोगों के वंशज हैं। भारत में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सिद्दी समुदाय गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। ये सूफी मुसलमान होते हैं। कुछ हिंदू भी और कैथोलिक ईसाई मानने वाले भी होते हैं। तो सिद्दी समुदाय कहाँ चर्चा का विषय था? कर्नाटक में। नेक्स्ट है कटकरी समुदाय। नेक्स्ट है आपका कटकरी समुदाय या कतकारी। कटकरी को कतकारी भी कहते हैं। तो कटकरी समुदाय की चर्चा में था। गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसको पीवीटीजीज घोषित किया है, पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप में। दुर्लभ प्रजातियों की जनजाति के संदर्भ में इसको नॉमिनेट किया है गृह मंत्रालय ने। कुल 75 पीवीटीज पाई जाती हैं। भारत में कुल 75 पीवीटीज पाई जाती हैं, उनमें से एक पीवीटीज कटकरी भी है। तो किसी भी जनजाति को पीवीटीजीज कौन घोषित करता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय पीवीटीजीज घोषित करती है। तो कटकरी जनजाति महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा प्रधानमंत्री वन धन योजना चलाई गई, जिसमें कटकरी समुदाय भी शामिल है। कटकरी समुदाय प्रधानमंत्री वन धन योजना में शामिल है और ये योजना ट्राइफेड के द्वारा चलाई गई। इस योजना में गिलोय और गुड़ची जैसे आयुर्वेदिक पौधों को लगाया जाएगा और उनकी मार्केटिंग की जाएगी। और ये गिलोय और गुड़ची जो है वायरल फीवर, मलेरिया और मधुमेह के लिए फायदेमंद हैं। दोस्तों, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? तो ट्राइफेड की स्थापना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत, किसके तहत? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 के तहत 1987 में हुई। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है कि ट्राइफेड की स्थापना कब हुई। ट्राइफेड 1987 में स्थापित किया गया। जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत यह एक स्वायत्त संस्था है जो जनजातियों के विपणन से संबंधित काम करती है। नेक्स्ट जो जनजाति है मालधारी जनजाति है। तो मालधारी जनजाति की चर्चा में रही। तो मालधारी जनजाति की चर्चा में रहने का कारण था कि गिर संरक्षण क्षेत्रों से बाहर इनको बसाया जाएगा। जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ से इनको निकाल करके बाहर कहीं बसाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट लायन चलाया जा रहा है। गिर संरक्षण में प्रोजेक्ट लायन चलाया जा रहा है। तो उसी के तहत इनको गिर संरक्षण क्षेत्र से बाहर बसाया जाएगा। तो इनको कहाँ बसाया जाएगा ये अभी निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन मालधारी जनजाति गुजरात में पाई जाती है और यह चरवाहा समुदाय है। यह एक चरवाहा समुदाय है। ये बस्ती बनाकर रहते हैं। उस बस्ती को नेस कहते हैं। नेस, जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं उसे नेस कहते हैं। और ये वाटर बफेलो को पालते हैं। बन्नी घास मैदानी क्षेत्र में अभी तक ये निवास कर रहे थे। गिर संरक्षण क्षेत्र में बन्नी घास के मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं। बन्नी घास मैदान के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? गिर संरक्षण क्षेत्र में। और वहीं पे ये अभी तक निवास करते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें गिर संरक्षण क्षेत्र से बाहर बसाया जाएगा। मालधारी जनजाति जो कि एक चरवाहा जनजाति है, गुजरात के गिर क्षेत्रों में पाई जाती है। मियाँ समुदाय देख लेते हैं। मियाँ समुदाय के बारे में। तो मियाँ समुदाय असम में पाई जाती है। असम में पूर्वी बंगाल से प्रवासित मुसलमानों के वंशज हैं। जो पूर्वी बंगाल में प्रवासी मुस्लिम थे उन्हीं के वंशज हैं मियाँ। और मियाँ संग्रहालय को शंकर देव कला परिसर में शामिल किया जाएगा।
इसीलिए चर्चा में था। मियाँ समुदाय क्यों चर्चा में था? क्योंकि शंकर देव कला परिसर में मियाँ संग्रहालय को अभी हाल में शामिल करने की बात की जा रही है। मियाँ संग्रहालय शंकर देव कला परिसर में। और शंकर देव कला परिसर कहाँ है? ये असम में है, ठीक है। और मियाँ समुदाय असम में है। चार चपोरियाँ क्या है? तो चार चपोरियाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है। चार चपोरियाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है और यहीं पर मियाँ समुदाय की जो जाति है पाई जाती है। चार चपोरियाँ ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप पर। तो चार का मतलब होता है तैरता हुआ द्वीप और चपोरी का मतलब होता है बाढ़ के प्रति सुभेद्य निम्न तट। चार चपोरियाँ का मतलब है कि बाढ़ के प्रति सुभेद्य निम्न तट पर तैरता हुआ द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट जनजातियों के बारे में। तो ये मलयाली जनजाति है। तो मलयाली जनजाति ज्वाइंट रॉक बी हनी ट्राइब्स इंडिया संग्रहालय में शामिल किया गया। जो ज्वाइंट रॉक बी हनी है ये ट्राइब्स इंडिया संग्रह में शामिल किया जाएगा। इसी के कारण मलयाली जनजाति चर्चा में रही है। उत्तरी तमिलनाडु में पूर्वी घाट से संबंधित है। यह उत्तरी तमिलनाडु में, कभी कभी आपसे कथन के रूप में प्रश्न आएंगे जिसमें लिखा होगा दक्षिणी तमिलनाडु, तो गलत हो जाएगा। उत्तरी तमिलनाडु में मलयाली जनजाति पूर्वी घाट से संबंधित है और ये कृषि करने वाले वेल्लाल जाति से संबंधित हैं। जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें संगम काल से लेकर के वर्तमान तक वेल्लाल जाति से बहुत सा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। वेल्लाल कृषक जनजातियाँ थी और इन्हीं का एक समूह है मलयाली जाति, ठीक है। तो ज्वाइंट रॉक बी हनी ट्राइब्स इंडिया संग्रह में शामिल किया जाएगा, इसीलिए चर्चा में थी। चकमा हजोंग एक और जनजाति है जो चकमा हजोंग है। तो चकमा हजोंग कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने के कारण चर्चा में बनी है। चकमा हजोंग जो जनजाति है वो कोविड-19 राहत कार्यक्रम में शामिल करने के कारण चर्चा में बनी है। ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चकमा एवं हजोंग जनजाति चकमा बौद्ध होती है। चकमा जो जनजाति है वो बौद्ध धर्म को मानने वाली है, जबकि हजोंग जनजाति हिंदू है। चकमा जनजाति बौद्ध और हजोंग हिंदू है। पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में ये जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में भी पाई जाती है। तो अपने भारत में मिजोरम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में, बांग्लादेश, म्यांमार में चकमा बौद्ध धर्म को मानने वाली, हजोंग हिंदू को। चकमा और हजोंग जो है कर्णाफुली नदी में 1956 में एक बांध बनाया गया था। कर्णाफुली नदी पर 1956 में एक बांध बनाया गया था, कैपटाई बांध। तभी से इनके वास स्थान में समस्या खड़ी हो गई थी। कर्णाफुली नदी पर कैपटाई बांध, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जनजाति के बारे में। सेंटिनलीज और ग्रेट अंडमानी। मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने संकट की चेतावनी जारी की है। मानव विज्ञान सर्वेक्षण के द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि सेंटिनलीज एवं ग्रेट अंडमानी जनजाति संकट के कगार पर खड़ी हैं। ये लुप्त प्राय समूह अंडमानी निकोबार द्वीप समूह में पीवीटीजीज में शामिल हैं। पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप में शामिल हैं और ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंग, जारवा और सोम्पेन जनजाति भी पाई जाती है। ये भी पीवीटीजी समूह में शामिल हैं।
तो कुल मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंग, जारवा और सोम्पेन सभी जनजातियां ये पीवीटीज में शामिल है। इसमें से जो ग्रेट अंडमानी जनजाति है, ग्रेट अंडमानी जनजाति है, ये सामान्य आबादी के संपर्क में रहती है, सामान्य आबादी के संपर्क में रहती है। बाकी जनजातियां सामान्य आबादी के संपर्क में रहने से बचती हैं। सेंटिनलीज जो है उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप पे पाई जाती है और इसके मात्र 50 से 100 लोग बचे हुए हैं। उत्तरी सेंटिनलीज में जो सेंटिनलीज जनजाति है उसके मात्र 50 से 100 लोग ही बचे हुए हैं, इसलिए इसको पीवीटीजीज में शामिल किया गया है और इसके लिए अलग से योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। मनकिडिया जनजाति चर्चा में थी, तो मनकिडिया याद रखेंगे, मनकिडिया जनजाति। तो मनकिडिया जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है और यह 13 पीवीटीजीज में से एक है। उड़ीसा में कुल 13 पीवीटीज पाई जाती हैं, उड़ीसा में कुल 13 पीवीटीज पाई जाती हैं, उनमें से ये भी एक पीवीटीजीज है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पांडा समिति का गठन किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। तो मनकिडिया जनजाति सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के आसपास रहती है और इसके संबंध में पांडा समिति का गठन किया गया था और पांडा समिति का गठन जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पांडा समिति का संबंध किससे है, तो ये मनकिडिया जनजाति से संबंधित है, जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया था। और ये जो मनकिडिया जनजाति है सियाली रेशे से रस्सी बनाते हैं, सियाली रेशे से रस्सी बनाते हैं। इसी के बाद एक है बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति भी उड़ीसा में पाई जाती है, ये मलकानगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी एक पीवीटीजीज है। वही 13 जो उड़ीसा में 13 पीवीटीजीज पाई जाती हैं उनमें से बोंडा भी एक पीवीटीजी है। ये मातृसत्तात्मक समाज को मानते हैं और रेमो भाषा बोलते हैं, रेमो भाषा बोलते हैं बोंडा जनजाति। बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। ठीक है, तो ये कुछ जनजातियों का समूह है। तो हम लोग अभी कुछ प्रश्न चर्चा मतलब इसी से संबंधित प्रश्न बना लेते हैं। ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? ट्राइफेड की स्थापना कब हुई? तो ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई। बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बोंडा जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। मियाँ समुदाय कहाँ पाया गया? मियाँ समुदाय कहाँ पाया गया? मियाँ समुदाय असम में पाया गया, मियाँ समुदाय असम में पाया गया। मालधारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मालधारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मालधारी जनजाति गुजरात में पाई जाती है। कटकरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कटकरी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। कौन सी जनजाति के द्वारा बरना त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है? बरना नामक एक त्योहार होता है जो श्रावण मास में मनाया जाता है थारू जनजाति के द्वारा। तो ये आपको कुछ साल भर चर्चा में रही जनजातियों के बारे में हमने चर्चा की, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, आरपीएससी, अगर आप किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके उस एग्ज़ाम में इससे संबंधित एक प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा हमारा विश्वास है कि जनजातियों से संबंधित जब प्रश्न उठाए जाएंगे तो इनमें से कोई न कोई जनजाति आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगी। चलिए, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, देखते रहिए। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।